नमस्कार साथियों, फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आने वाले फेस्टिवल सीजन में कैसे हम लोग बेहतर काम कर सकें, कैसे हम और ज़्यादा इनकम कर सकें, सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यह ट्रेनिंग और आपको कंपनी के विषय में, कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में यह सब जानकारी देना इस वीडियो के माध्यम से आज सोचा गया है। चूँकि फेस्टिवल सीजन नज़दीक है और हमारे एसोसिएट्स की ट्रेनिंग के लिए, उनके अच्छे अर्निंग के लिए, कैसे वो ज़्यादा पैसा कमा सकें, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट बेच सकें, इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग सेशन कंपनी नहीं कर पा रही। क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, अत्यधिक व्यस्तता और टीम बहुत बड़ी हो जाना, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में आज कंपनी की लगभग 65 ब्रांचें हैं और लगभग 100 के आसपास रॉयल्टी अचीवर्स हैं। इनकी ट्रेनिंग, इनके टीम की ट्रेनिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए टीम ने और रॉयल्टी अचीवर्स ने यह सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से अपने एसोसिएट्स को, अपने लीडर्स को कंपनी के विषय में और बेहतर जानकारी दी जाए और आगे कुछ क्या नया हो रहा है उसके बारे में बताया जाए। साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग कराई जाए ताकि आने वाले फेस्टिवल सीजन में वो बेहतर काम कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और अधिक से अधिक प्लॉट सेल करके इनकम कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कंपनी का प्रोजेक्ट रीवा, चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस, मिर्ज़ापुर, चुनार, फिर हम बिहार की तरफ बढ़ें तो बिहार में बख्तियारपुर, मोकामा, सिवान, गया, अकुरी बाजार, बगुलवा मोड़, ये सभी प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं। लगभग कंपनी के आज की डेट में 22 के आसपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से 18 प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट का कार्य लगातार चल रहा है और 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे कंपनी पोजीशन दे रही है। यानी बात करें काम की तो पिछले 6 सालों में कंपनी निरंतर बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी लगातार हर 6 साल से यह कोशिश कर रही है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट ला सकें, जिससे हमारे एसोसिएट्स, हमारे कस्टमर का भरोसा कंपनी और मजबूत कर सके और आगे बढ़ा सके। जो हमारे ग्राहक हैं, जो एके पे आज पिछले 6-6.5 साल से भरोसा कर रहे हैं, हम उनके भरोसे को यूं ही बनाए रखें और उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम आगे ग्रोथ की तरफ निरंतर लेके जा सकें। यही कंपनी लगातार 6-6.5 साल से प्रयास कर रही है। जैसा कि हर बार वीडियो के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से बताया गया है, आप सभी को यह जानकारी भी है कि कंपनी का मेजा का प्रोजेक्ट, जो कि कंपनी की शुरुआत का पहला प्रोजेक्ट था, आज उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करा जा चुका है। आज कंपनी वहां पर किसी भी प्लॉट का पोजीशन नहीं बाकी, हम उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डेवलप कर चुके हैं। ग्राहकों को फोन के माध्यम से सबसे पहले सूचना दी गई कि आप प्लॉट पे अपने पोजीशन ले लें, रजिस्ट्री करा लें। फिर एसोसिएट के माध्यम से और उसके बाद रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी कस्टमर्स को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिया गया कि वह जल्द से जल्द अपने प्लॉट पे पोजीशन ले लें। और ग्राहकों ने कंपनी का नोटिस मिलने पे बढ़ चढ़ कर कंपनी का सहयोग किया और आज हमें लगता है कि सभी ग्राहकों को मेजा में कब्जा दिया जा चुका है, रजिस्ट्री दी जा चुकी है और इस तरह से मेजा का फेज 1 का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा चुका है। बात करते हैं जनवा की, तो जनवा में भी लगातार डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी में पूरी तरीके से प्लॉट रेडी किए जा चुके हैं और पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से एक बार सभी एसोसिएट्स और कस्टमर को यह बात बोलना चाहूँगा कि मेजा में यदि किसी का भी कब्जा
अभी तक नहीं मिल पाया या किन्हीं कारणों से उनके तक नोटिस या संदेश नहीं पहुंच पाया, तो मैं पुनः फिर इस वीडियो के माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि वह जल्द से जल्द अपने प्लॉट पे कब्जा ले लें, क्योंकि कंपनी ने हर वह संभव प्रयास कर चुका है जिससे हम आपको कब्जा दे सकते हैं। जिन ग्राहकों का कब्जा तैयार हो चुका है उन ग्राहकों को से यह निवेदन है कि वह जल्द से जल्द अपने प्लॉट पे कब्जा ले लें। साथ ही बात करें फिर हमारे अन्य प्रोजेक्ट की, जारी जगतपुर बेंदो चुनार, यहाँ पे भी बहुतायत में प्लॉट, बहुत अधिक संख्या में प्लॉट कब्जे के लिए रेडी किए जा चुके हैं। हम यह नहीं कह रहे कि वहाँ का पूरी तरीके से प्लॉट पे कब्जा हो गया है, पर कंपनी के लगभग 70% से अधिक प्लॉट पोजीशन के लिए रेडी हैं। आप उन प्लॉट्स पे पोजीशन ले लें और बहुत ही जल्द जिन भी प्लॉट्स पे कब्जा बचा हुआ है जारी जगतपुर और बेंदो में, कंपनी उसको भी कराएगी। चुनार में हमारे लगभग सभी प्लॉट्स रेडी हैं। फ़ोन के माध्यम से सभी कस्टमर्स को, एसोसिएट्स को सूचना दिया जा चुका है कि वह अपने प्लॉट पे पोजीशन ले लें, अपने प्लॉट पे कब्जा ले लें। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि किसी ग्राहक तक हमारा यह संदेश नहीं पहुंच पाया, तो आज फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी ग्राहकों से निवेदन करूंगा कि वह चुनार में जल्द से जल्द अपने प्लॉट पे कब्जा ले लें। साथ ही बिहार में भी सभी प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, चाहे वह बगलुआ मोड़ हो, अकुरी बाजार हो, सीवान हो। गया में भी बहुत जल्द प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि बारिश के चलते वहाँ पे थोड़ा सा पानी लग गया था, जिससे डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह पानी सूखता है, कंपनी बहुत ही तेज़ गति से गया के प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करना शुरू कर देगी और जल्द से जल्द गया में भी हम अपने सभी ग्राहकों को कब्जा देंगे। साथ ही सीवान, बख्तियारपुर, मोकामा, अकुरी बाजार और बगलुआ मोड़ में भी डेवलपमेंट का कार्य बारिश के बाद तेज गति से किया जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएट्स की। क्योंकि कोई भी एसोसिएट जो कंपनी में कार्य कर रहा है वह अपने बेहतर भविष्य के लिए कार्य करता है। वह चाहता है कि कंपनी में अगर वह जुड़ के कार्य कर रहा है तो अधिक से अधिक इनकम कर सके, अधिक से अधिक पैसा कमा सके। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों की इस ट्रेनिंग के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस तरह से आज कार्य कर रहे हैं या जिस तरह से हम प्लॉट बेच रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं प्लॉट बेचते बेचते एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास लीड्स नहीं होगी, हमारे पास नए ग्राहकों का डेटा नहीं होगा। क्योंकि लगातार हमसे एसोसिएट यह बात बोलते हैं कि सर हम शुरू में आए तो बहुत अच्छी से प्लॉट बेच लिया, लेकिन आज प्लॉट बेचने में दिक्कत आ रहा है, परेशानी हो रहा है, हम कहाँ जाएं, किस प्रकार से प्लॉट बेचें। इस तरह के तमाम सवाल लगातार रोज आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट हम लोग जिस तरह से बेच रहे हैं, हम अब सबसे पहले कोई भी एसोसिएट जब कंपनी में आता है तो वह अपने जानने वाले मित्र, रिश्तेदार, दोस्त यारों को प्लॉट बेचता है। इसीलिए उस वक्त शुरुआत के दिनों में प्लॉट बेचना बहुत आसान होता है और शुरुआती दिनों में चूंकि हम अपने मित्र यार रिश्तेदारों को प्लॉट बेचते हैं, इसलिए प्लॉट जल्दी बिक जाता है, क्योंकि वह आपको पहले से जानते रहते हैं, आप पे भरोसा करते रहते हैं। लेकिन लंबे समय तक काम करने के लिए और लगातार उसी तरह से परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए हमें मार्केट से फ्रेश लीड भी चाहिए होगी, फ्रेश कस्टमर भी चाहिए होंगे और ऐसे ग्राहक हमें चाहिए होंगे जिनसे आपका कोई जान पहचान नहीं है, कोई मित्रता नहीं है। क्योंकि इस तरह के कस्टमर्स को भी अगर आप कन्विंस कर पाएंगे, इस तरह के कस्टमर्स को भी आप अपने साथ जोड़ पाएंगे, तभी आप लंबे समय तक व्यवसाय कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, शुरुआती दिनों में उसको बेचना सिर्फ इसीलिए आसान होता है कि वो अपने मित्र या रिश्तेदारों को ही प्लॉट देता है। लेकिन लगातार इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हमें खुद ग्राउंड पे उतरना होगा। हम आज आपको और सभी लीडर्स को, सभी एसोसिएट्स, रॉयल्टी अचीवर्स को इस बात के लिए निवेदन करते हैं कि आप फ्रेश लीड जनरेट करें। और फ्रेश लीड जनरेट करने के लिए हमें एक कैंपेन, एक अभियान की तरह काम करना होगा। क्योंकि अभी भी हम लोगों ने जितने भी प्लॉट बेचे हैं, चाहे वो
रीवा हो, चाहे वो प्रयागराज हो, बनारस हो, मिर्जापुर हो, चुनार हो, या बिहार के अन्य जिले हों जैसे कि बिहार शरीफ, पटना, सिवान, राजगीर, गया, अभी भी हम अपने आंकड़ों का 1% भी नहीं छू पाए। जितने भी लोगों को प्लॉट की ज़रूरत है, जो एक्चुअल में कस्टमर जिनको प्लॉट चाहिए, उस तरह के कस्टमर तक हम अभी 1% भी नहीं पहुंच पाए। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने अपने ग्राउंड में काम नहीं किया, हम आप डेटा पे काम कभी नहीं किए, जिसके चलते हमारे नए एसोसिएट्स को कुछ दिनों तक प्लॉट बेचने के बाद कठिनाई आती है। और जो एसोसिएट, जो लीडर काम करने में परिपक्व हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास तजुर्बा है, वो लगातार काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन काम करते जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, वो काम कर पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अनुभव की कमी है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने एसोसिएट्स का एक ग्रुप बनाएं। उस ग्रुप के साथ आप पब्लिक प्लेस पे, जैसा कि मॉर्निंग वॉक में जो लोग सुबह पार्क में जाते हैं, आप उनके साथ बैठें। सुबह के समय में थोड़ा जल्दी उठ करके आप भी पार्क में जाएं, वहाँ पे उन लोगों के साथ आप जुड़ें, उनसे बात करें, उनसे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दें। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपके पास आएगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्लॉट सेल होगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम सरकारी विभागों में, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि स्कूल में टीचरों की संख्या होती है, रेलवे डिपार्टमेंट है, या अन्य जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे हमें एक बड़ी गैदरिंग, एक बड़ी भीड़ मिल सकती है, हमें वहाँ पे जाना होगा, हमें अपने विषय में बताना होगा, हमें अपने प्रोजेक्ट के विषय में बताना होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट, वहाँ से लीड जनरेट करनी होगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट, जितनी ज़्यादा लीड्स आपके पास होगी, उतना ज़्यादा आप प्लॉट सेल कर पाएंगे। और हम आप क्या करते हैं कि अपने जान पहचान, रिश्तेदार, मित्र, यारों को बेचने के बाद फिर हम अन्य ग्राहकों से, जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, जिनको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनसे बात करने में, उनसे अपने विषय में बताने में, अपने प्रोजेक्ट के विषय में बताने में हमें बहुत संकोच होती है, बहुत हिचक होती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक सेल्समैन हैं और एक सेल्समैन की भांति आपको काम करना होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट बिकने की हमारी संभावना होगी। इसलिए मित्रों, सबसे पहले हमें आज से ही और अभी से ही सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग से ही अपने काम में लग जाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम अपने सिस्टम से कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता पाएंगे, उतने ही ज़्यादा प्लॉट आप सेल कर पाएंगे। अभी कल हमने अपने कुछ साथियों से यह भी बताया, हो सके तो एक ग्रुप बना लीजिए, अल्टरनेटिव 5-5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, और एक ग्रुप को नाइट में कहिए कि थोड़ा सा निकलें। क्योंकि नाइट में भी बहुत सारे ऐसी जगहों हैं जहाँ पे पब्लिक आपको मिल जाती है। जैसे स्टेशन के पास बहुत सारे होटल्स खुले होते हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। रेलवे के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनसे आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक अच्छी लीड जनरेट हो जाएगी, एक अच्छी भीड़ आपको मिल जाएगी कि कैसे आपको प्रोजेक्ट के बारे में करना है, किस तरह से काम करना है। साथ ही साथ अपने सभी एसोसिएट से एक शिकायत भी है कि शुरुआत के दौर में जब वह विजिट कराने जाते थे, जब वो किसी ग्राहक को लेकर के यहाँ से निकलते थे, तो पूरे रास्ते वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में लगातार ग्राहकों को समझाते हुए जाते थे, बताते जाते थे। मगर आज हमारे एसोसिएट्स की भी एक कमी है, हमारे लीडर्स की भी एक कमी है कि वो किसी भी ग्राहक को लेकर जा रहे हैं और चुपचाप गाड़ी में सोते हुए चले जा रहे हैं और साइड पर छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल भी पहले जैसी मेहनत नहीं हो रही है, बिल्कुल पहले जैसी प्लानिंग नहीं हो रही है। ना ही आज कोई भी एसोसिएट और कोई भी लीडर पहले के जैसे ग्राहकों को समझा रहा है, बता रहा है। यानी हमारे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी है कि हम लोग उस तरह का एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं जिस तरह का एफर्ट्स हमें लगाना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं सेल एसोसिएट्स की कम होने की एक प्रमुख वजह यह भी है, जो नए लोगों के साथ यह बेसिकली समस्या आ रही है कि उनके प्लॉट्स जितने होने चाहिए नंबर्स में उसके अपेक्षा कम हो रहे हैं। वह सिर्फ इसलिए ही है कि आप पहले के जितना एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। बात करते हैं हमें कैसे और ज़्यादा प्लॉट सेल करनी है। तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट सेल करने के लिए थोड़ा और लोगों के साथ जुड़ना होगा, अपनी सर्किल को बढ़ाना होगा, अपने एसोसिएट्स को बढ़ाना होगा, और सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा है वह है अपने कंपनी, अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना। आज 80% से ज़्यादा भी एसोसिएट ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से कंपनी के बारे में नहीं पता है। उनको बिल्कुल यह नहीं पता कि हमारे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितनी हमारी ब्रांचें हैं, कितनी कंपनी के पास ज़मीनों की रजिस्ट्री है, कितनी हमारे पास विजिट की गाड़ियाँ हैं, कितनी हमारे पास एसोसिएट की स्ट्रेंथ है, कंपनी किन किन सेक्टर्स में काम कर रही है। इन सभी विषयों में उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, और पूरी जानकारी न होने की वजह से ही कहीं ना कहीं वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जैसे अन्य एसोसिएट या अन्य लीडर कर रहे हैं जिनके पास पूरी जानकारी है। तो सबसे पहले अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, आपको भी चुनिंदा लीडर्स जिनके बारे में आप रोजाना सुनते रहते हैं, उन लीडर्स की तरह आपको भी इनकम करनी है, आपको भी पैसा कमाना है, तो सबसे पहला लेसन आज से आपको याद रखना होगा कि आपको आज से ही कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना होगा कि कंपनी किन किन सेक्टर्स में हमारी काम करती है, कहाँ कहाँ पे हमारी ऑफिस है, क्या कंपनी की पॉलिसीज है, किस तरह से कंपनी कार्य करती है। जब आपके पास कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होगी तो एक अटूट विश्वास कंपनी के प्रति आपको होगा, और जब विश्वास आपके पास होगा तो आप उसी विश्वास के साथ अपने ग्राहकों से मिल पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, अपने विषय में बता पाएंगे। दूसरी बात, एक अहम बात यह भी है कि हमें नए लोगों के साथ बातचीत करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय में, अपने व्यवसाय के विषय में लोगों को बताना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपके पास कलेक्ट हो पाए और आप काम कर पाएंगे, एक बेहतर इनकम कर पाएंगे। और अधिक डेटा इकट्ठा करने के लिए आपको कुछ अपने से एक कदम आगे दिमाग लगाना होगा, क्योंकि अगर आप जितना दूसरे सोचते हैं उतना अगर आप भी सोचेंगे तो आप भी भीड़ का एक हिस्सा होंगे। अगर आपको भीड़ से आगे निकलकर लीडर बनना है, भीड़ से आगे निकल करके आपको चमकना है, आपको लीडर बनना है, तो आपको भीड़ से एक कदम आगे सोचना होगा। जो भी लीडर, जो भी एसोसिएट उस भीड़ से, उस जो लोगों की सोच होती है उस सोच से एक कदम आगे सोचेगा, डेफिनेटली वह बड़ा काम कर पाएगा, बड़ा अचीवमेंट कर पाएगा। यानी आप जब तक दूसरों से 1% आगे सोच नहीं रखेंगे, दूसरों से कम 1% ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे आगे निकलेंगे। यदि आप जितना दूसरे मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत कर रहेंगे, या जो बड़े लीडर्स, जो आज हमारे पास सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जैसे कि आज हमारे सबसे सक्सेसफुल लीडर उदय विश्वकर्मा जी हैं, अगर आप उनके जैसा चाहते हैं बनना, आप चाहते हैं कि हम भी उदय जी के जितना इनकम कर सकें या उनके जैसा हम लीडर बन सकें, तो आपको भी उनके जैसा मेहनत करना होगा, उनके जैसा सोचना होगा। या अन्य लीडर जैसे हमारे यहाँ बिहार में सतीश जी हैं, रामानुज सर हैं, हरेंद्र जी हैं, इस तरह से कमलेश जी हैं, प्रदीप जी हैं, मान सिंह हैं, इस तरह से आपको भी इनके जैसा इनकम चाहिए, इनके जैसा आपको भी अचीवमेंट चाहिए, तो आपको भी एक कदम ज़्यादा मेहनत करनी होगी, एक कदम ज़्यादा सोचना होगा, एक कदम ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। जब तक आप दूसरों से कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा दूसरों से दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचेंगे नहीं, दूसरों से ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक बड़े लीडर नहीं बन पाएंगे। इसलिए बड़ा लीडर यदि बनना है तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, दूसरों से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, दूसरों से ज़्यादा प्लानिंग करनी होगी, सोचना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से हम लोगों को क्योंकि फेस्टिवल सीजन नज़दीक है, इसलिए आज से हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी होगी, और अधिक प्रयास करना होगा, और अधिक एफर्ट्स लगाने होंगे, और अधिक प्लानिंग करनी होगी अपने सीनियर्स के साथ,
जिससे हम इस फेस्टिवल सीजन को और भी खुशनुमा बना सकें और भी अच्छा बना सकें। अब बात करते हैं कंपनी के विषय में जानकारी की। हो सकता है आपको आपके लीडर्स जानकारी न दे पाए हों या आपके पास जानकारी का अभाव हो, तो आज छोटा सा एक कंपनी के विषय में आपको जानकारी देता हूं कि आपको सबसे पहले कंपनी जुलाई में जब शुरू हुई, जुलाई 2018 में, तो कंपनी का एक प्रोजेक्ट था कोणार्क घाट मेजा एनटीपीसी, जो प्रोजेक्ट को 5 साल में कंपनी ने डेवलपमेंट करके देने का वादा किया था और मात्र 51,000 रुपए में वो 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट था और कंपनी ने उस तय समय में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिया। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट 2020 में जनवा में आया, वह भी प्रोजेक्ट 5 साल का समय का है और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं और इस बात का वादा करता हूं कि उस समय अवधि से पहले पहले कंपनी इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करके दे देगी। हमारा चुनार का प्रोजेक्ट वह 24 महीने का प्रोजेक्ट था और अभी लगभग 16 महीना बीता है और वह प्रोजेक्ट कंपनी ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जगतपुर में हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को भी हम लगभग 70 से 80% प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, पोजीशन दे चुके हैं। बेंदो में भी आज हम लगभग 80% प्लॉट्स पे पोजीशन दे चुके हैं और लगभग 80% प्रोजेक्ट को भी हम रेडी कर चुके हैं। इसी तरह से जारी में भी हम लगातार पोजीशन दे रहे हैं। अभी हमारा जस्ट नया एक प्रोजेक्ट आया 12 में, जो सबसे पहले डेवलपमेंट के साथ आया, क्योंकि कंपनी ने अपने ग्राहकों से और अपने साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों से इस बात का वादा किया था कि हम जैसे ही 5 साल पूरा कर लेंगे हम उसके बाद डेवलप प्रोजेक्ट लाना शुरू करेंगे। और आज कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट ला रही है वो डे 1 से डेवलपमेंट के साथ ला रही है, यानी वहाँ आपको पहले दिन से विकास कार्य दिखाई देने लगेगा। आज ऐसे सभी प्रोजेक्ट कंपनी ला रही है। इसके साथ भी कंपनी अन्य सेक्टर्स में भी काम कर रही है। अन्य सेक्टर में भी बताने का विषय सिर्फ मेरा इतना है कि जब हम अपने ग्राहकों को या अपने साथ किसी को एसोसिएट करने जाएंगे या उसको अपने विषय में बताएंगे, तो हमारे पास जानकारी यदि होगी कि हम किन किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या किन किन जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उससे हमें उनको कन्विंस कर पाने में, हमें उनको समझा पाने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा अच्छा होगा। कंपनी रियल इस्टेट के अलावा आज की डेट में कंपनी एजुकेशन में, यानी एक एजुकेशन हमारा चल रहा है जिसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कंपनी कार्य कर रही है। आपके खुद के 35 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें आप सभी को जानकारी भी है कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह से 35 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही साथ कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, जिसमें आज लगभग 10 के आसपास स्कूटी के मॉडल आ रहे हैं जो नॉन आरटीओ हैं और बहुत ही जल्द आपको कंपनी के और भी अन्य ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, जैसे कि ई रिक्शा, लोडिंग वाले रिक्शे, साथ ही साथ आरटीओ पास स्कूटी के मॉडल्स, ये सब कुछ आपको अगले साल मिलने लगेगा। साथ ही साथ कंपनी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी है, जिसमें हम हिंदी, भोजपुरी और अन्य भाषाओं में अभी इस समय एंटरटेनमेंट के सेक्टर में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी फाइनेंस सेक्टर में भी है। एक दीप निधि लिमिटेड के नाम से कंपनी फाइनेंस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। यानी आज एक इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड एक रियल इस्टेट कंपनी के साथ साथ एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, जिसमें 15 कंपनियां 8 अलग अलग सेक्टर में इस वक्त कार्य कर रही हैं। और ये एक छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राहकों के विश्वास और हमारे एसोसिएट्स की कड़ी मेहनत के बदौलत कंपनी को आज यह कीर्तिमान मिल पाया है। आज हमारे सभी एसोसिएट्स, लीडर और रॉयल्टी अचीवर्स की कड़ी मेहनत ही है जो हम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी, बिहार की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कंपनी है। आज ग्राहकों की पहली पसंद और पहला विश्वास रियल एस्टेट के नाम पे एके इंफ्रा ही आता है। अगर आज किसी से भी आप प्रयागराज में, बनारस में, मिर्जापुर, चुनार, बिहार में, बिहार के अन्य जिलों में आप किसी से भी पूछेंगे कि आपकी नज़र में
सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी कौन है, तो यकीन मानिए साथियों, सबसे पहले कस्टमर्स का नाम, सबसे पहले कस्टमर्स की जुबान पर एके इंफ्रा का ही नाम आएगा। और सबसे पहले कस्टमर, आज सबसे बड़ी चॉइस और सबसे ज्यादा विश्वास ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड पर है। बाकी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना है, आप ज्यादा से ज्यादा प्लॉट सेल कर लेंगे। बात करते हैं अफवाहों की, अपवादों की, क्योंकि यह एक गंभीर विषय है, क्योंकि कुछ अराजक तत्व लगातार आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के पास जमीन नहीं है, कंपनी के पास कब्जा नहीं है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी साथियों को जो इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको एक सवाल भी है, चुनौती भी है कि आप किसी एक कंपनी का नाम बताइए जो कंपनी पिछले 6 वर्षों में एके इंफ्रा से ज्यादा डेवलपमेंट की हो, एके इंफ्रा से ज्यादा डेवलप प्रोजेक्ट लाई हो, एके इंफ्रा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही हो, बेहतर काम कर रही हो और बेहतरीन काम कर रही हो। आप बताइए, हम भी उसके जैसा अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि उस कंपनी की तरह हम भी काम कर सकें और ग्राहकों का दिल जीत सकें, अपने एसोसिएट्स का दिल जीत सकें। तो मेरा लगातार उन अराजक तत्वों से इस बात की गुजारिश है और इस बात का निवेदन है कि वो हमको एक कंपनी का ऐसा नाम बताएं जो आज की डेट में एके इंफ्रा से ज्यादा बेहतर और बेहतरीन काम कर रही हो। वह अराजक तत्वों को मैं एक बार निवेदन करूंगा कि कृपा करके, मेरा उनसे हाथ जोड़कर इस बात का निवेदन है कि वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने निजी हितों के लिए कंपनी को बदनाम करने की कोशिश ना करें, कंपनी को गलत ना बोलें, हमारे एसोसिएट्स को गुमराह ना करें। उन अराजक तत्वों से बार बार मेरा वही निवेदन है। जैसा कि अभी हाल में ही आपने सुना होगा, एक कंपनी थी कोई जो प्रतापपुर में दावे कर रही थी, आप लोगों को गुमराह कर रही थी। वो लगातार दावा कर रही थी कि प्रतापपुर प्रोजेक्ट मेरा है, प्रतापपुर में एके इंफ्रा का कुछ नहीं है। आज उन्हीं अराजक तत्वों को और उन्हीं गुमराह करने वाले लोगों को से मैं सवाल करना चाहूंगा कि आज एके इंफ्रा उस पूरे प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। आज कंपनी का वहां ऑफिस बन चुका है, कंपनी का डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम मार्च अप्रैल तक अपने प्लॉट्स पे वहां पोजीशन देना भी शुरू कर दें। और उन भाई साहब से मेरा इस बात का निवेदन है कि यदि आपका प्रोजेक्ट था, आपकी जमीन थी, तो आज आप कहाँ हो? आज आप वहां से गायब हो गए हो और आप लगातार विगत आज 7 महीने 8 महीने से हमारे एसोसिएट्स, हमारे ग्राहकों को गुमराह करने का कार्य कर रहे थे। आप उनको गुमराह कर रहे थे कि कंपनी का कुछ भी वहां नहीं है, कंपनी के पास जमीनें नहीं है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है और आज आपका वहां पे एक ईंट भी नहीं रखा जा सका और कंपनी ने अपना डेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया। आपके पास महज मुश्किल से मुझे लगता है 2 या 3 बीघे की रजिस्ट्री भी आप नहीं ले पाए और कंपनी ने वहां पे अपना पूरा का पूरा जितना बड़ा मैप था उतना लैंड एक्वायरेशन करके, उससे बल्कि 10 से 20% ज्यादा जमीनें एक्वायर करके हमने अपने डेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि एक साहब अभी नई नई ऊर्जा के साथ कंपनी का विद्रोह कर रहे हैं, एक बात बोल रहे हैं कि कंपनी के पास ये नहीं है, कंपनी कब्जा नहीं दे पाती। ये वही साहब हैं जो 3 साल 4 साल तक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कंपनी के मंच पर खड़े होकर के एसोसिएट्स से लगातार बोलते रहे कि एके है तो ओके है, एके है तो ओके है। वह साहब बोर्ड पे खड़े होकर के कंपनी के बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशंस में उन्होंने लगातार एसोसिएट्स को ट्रेनिंग दिया, लगातार उन्होंने विश्वास दिलाया कि सब कुछ सही था। तब तक उनका व्यक्तिगत लाभ सिद्ध हो रहा था, उनकी निजी स्वार्थ की इच्छा पूरी हो रही थी। वो जिस तरह से एसोसिएट को घुमा करके उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वह तब तक कर रहे थे। कल आप मंच पर बोल रहे थे कि कंपनी एकदम सही है, कंपनी काम कर रही है और जैसे ही आप एक्सपोज हुए, आपका भांडा फूटा, लोगों ने जाना कि जो साहब ये मंच पे बता रहे हैं वो मंच पे तो सही बता रहे हैं, सारी चीजें सही कर रहे हैं, मगर हमारी टीम में अंदर अंदर वो दीमक का काम कर रहे हैं, टीम को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, एसोसिएट्स का धीरे धीरे शोषण कर रहे हैं। और आप समझ गए कि अब हमारा सिक्का नहीं चलेगा, तो आप तुरंत दूसरी कंपनी में चले गए और बोलने लगे कि एके इंफ्रा खराब कंपनी है, एके इंफ्रा गलत कंपनी है। तो साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप तब सही बोल रहे थे कि अब सही बोल रहे हो? क्योंकि दोनों बार आप सच नहीं बोल सकते।
यदि उस दिन आप सच बोल रहे थे कि एके इंफ्रा सही कंपनी है, एके है तो ओके है, एके का प्लान आप दे रहे थे, आप भविष्य बता रहे थे कि आज सबसे अच्छा भविष्य अगर रियल एस्टेट में किसी का है तो एके का है, तो फिर आज क्यों झूठ बोल रहे हो? आज क्यों ये बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है? और यदि एके इंफ्रा में वास्तव में एसोसिएट्स के लिए कोई समस्या है तो फिर उस वक्त आप क्यों झूठ बोल रहे थे जब आप मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे? यानी कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हर बार अपनी बातों को आपने बदला, हर बार अपने कमिटमेंट्स को आप बदल रहे हो, क्योंकि आपका जब जहां स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा आप तब तहां चले जाओगे। कल आप किसी और कंपनी में अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे थे, अपने मतलब को सिद्ध कर रहे थे, फिर आप बीच में एके में आए, वहां अपने मतलब और स्वार्थ को सिद्ध किए, और जब नहीं पूरा हुआ तो आप किसी दूसरी तीसरी कंपनी में चले गए। और जब तक उस कंपनी में भी आपका दिमाग चलेगा, आप इधर उधर काटने छाटने की नीति कर पाएंगे और दोहन कर पाएंगे, तब तक आप वहां रहेंगे, नहीं चौथे दिन किसी अन्य कंपनी में फिर चले जाएंगे। तो ऐसे लीडरों से, ऐसे महत्वाकांक्षी, ऐसे स्वार्थी लोगों के अफवाहों से बचना है, ऐसे अपवादों से बचना है, ऐसे अराजक तत्वों से बचना होगा हमारे एसोसिएट्स को। और एसोसिएट्स को कड़ी परिश्रम, मेहनत के साथ कंपनी पे भरोसा रख के काम करना होगा, क्योंकि साथियों यकीन मानिए कंपनी पूरी तरीके से आपके हितों में लगातार कार्य कर रही है। लगातार हम बेहतर से बेहतरीन प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का लगातार इन बातों का प्रयास है कि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट ला सकें, ऐसे प्रोजेक्ट्स ला सकें जिससे हमारे एसोसिएट्स का भविष्य बेहतर बन सके, हमारे ग्राहकों का निवेश बेहतरीन हो सके और हमारे ग्राहकों का जो निवेश है वो बड़ा हो सके। साथ ही साथ हमारे जो एसोसिएट्स हैं वह बेहतर से बेहतरीन जिंदगी जी सकें। आजकल दो मैटर और चल रहा है, या मुद्दा एक ही कह सकते हैं, मैटर दो है। बिहार में, बिहार टीम के अंदर बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वह मैं क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को यह लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आजकल बिहार में भी दो बूढ़े अराजक तत्व, दो बूढ़े बहरूपिया जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि यही वह दो बहरूपिये हैं जिन्होंने कभी यह बोला था मंचों पे, बड़े बड़े सेमिनार्स किए, बड़े बड़े मीटिंग्स किए और मंच पे खड़ी होकर के चिल्ला चिल्ला करके बोला कि एके है तो ओके है, एके में ही जिंदगी बनी मेरी, एके में ही मेरा भविष्य बना। वही दोनों बहरूपिये लगातार यह बात बोलते रहे कि हमारे जीवन को एके ने बदल दिया, हमारे जीवन में एक खुशियों की लहर आ गई, हम कल साइकिल पे चलते थे आज फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। वह दोनों बूढ़े बहरूपियों से इस बात का सवाल है कि साहब आप उस दिन सच बोल रहे थे कि एके ने आपकी जीवन बदला, कि आप सच आज बोल रहे हो कि एके में सब कुछ प्रॉब्लम है? आज आप घूम घूम के गली गली यह बात बोल रहे हो कि एके इंफ्रा में ये दिक्कत है, एके इंफ्रा में यह दिक्कत है, एके इंफ्रा में यह दिक्कत है। तो प्रभु आपसे यही सवाल है कि आप तो बड़े हैं, सीनियर हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप उस वक्त मंच पे सही बोलते थे कि एके इंफ्रा में ही भविष्य, एके इंफ्रा ही प्रदेश की सबसे बेहतरीन कंपनी है, कि आज आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ बोल रहे हो? कृपया इस बात का जवाब दें। हमारे एसोसिएट्स के बीच में एक कंफ्यूजन है, एक प्रॉब्लम आई कि हमने जब उन कंपनी ने इस बात का फैसला किया और उन दोनों बहरूपियों को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, कंपनी के पैसों में फोर्जरी करते पकड़ा, हिसाब में धोखाधड़ी करते रंगे हाथ पकड़ा, कंपनी ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया और उनको पूरी तरीके से कंपनी से निष्कासित किया गया। बाद में किन्हीं परिस्थितियों में उनको फिर से एक वीडियो के माध्यम से वापस लिया गया, एक वीडियो गया। तो उस दिन से हमारे एसोसिएट्स के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब कंपनी से उनको निकाल दिया गया और फिर से वापस क्यों लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वह दोनों आए प्रयागराज में और बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत माफ़ी मांगा, रोया गाया गिड़गिड़ाया कि साहब
एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा। बहुत मिन्नतें किए। इवन उसमें से एक बूढ़े ने ये बोला कि मेरे बच्चे का नाम तक कट गया है और बहुत परेशानी में हमें, साहब एक मौका दीजिए, दोबारा जीवन में यह गलती नहीं होगी। कंपनी ने अपने एसोसिएट्स और ग्राहकों को के हित को ध्यान में रखते हुए उनको फिर से एक पुनः अवसर दिया कि चलो, बिहार में आपके जरिए ज़मीन मैनेज हुई थी, आपके जरिए हज़ारों एसोसिएट कंपनी में जुड़े, आपने उनको इस बात का विश्वास दिलाया था कि एके है तो ओके है, एके इंफ्रा में भविष्य है, और हमारे एसोसिएट उसी उम्मीद, उसी भरोसे के साथ कंपनी में जुड़ गए और कंपनी ने उनके भरोसे को न तोड़ने का संकल्प किया और कंपनी ने इस बात का संकल्प लिया कि हम अपने ग्राहकों और अपने एसोसिएटों के भरोसे को 1% की भी खरोच नहीं आने देंगे, हम 1% का भी उनके भरोसे पे नुकसान नहीं होने देंगे। और हमने उस संकल्प को पूरा करते हुए कंपनी एक कदम आगे बढ़ी। फिर जब वह दोनों आए, बोले कि साहब हमसे गलती हो गई, रोने गाने लगे, तमाम हमारे सीनियर लीडर्स के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे, रोए गुड़गुड़े आए, तो कंपनी ने एक मौका दिया कि चलो फिर से एक मौका देते हैं, शायद ये सुधर गए हों, शायद ये बदल गए हों। और यह जैसे ही इनको दोबारा उस वीडियो में हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, आपने गलती कर दी, आपको वापस लिया गया, तो उसमें से एक व्यक्ति बहुत अधिक चतुर अपने आप को समझता है, उसने कहा कि सर ने हमसे माफी मांगी, या कह करके फिर से एसोसिएट्स को गुमराह करने की कोशिश किया। यानी उसी समय, उसी दिन समझ में आ गया कि यह जो रोना गाना है, ये जो हाथ पैर जोड़ना है, पैर पकड़ के रोना है, या सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं, या कोई भी इनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, या जो रोए गाए या मगरमच्छ के आंसू थे। और कार्य के दौरान कंपनी ने जब उनको मौका दिया कि चलो आप आगे बढ़ो, काम करो, तो वह लग गए फिर से उसी तरह से जैसे पहले आप लोगों का शोषण कर रहे थे, एसोसिएट्स का दोहन कर रहे थे कि टीम का कमीशन खा जाना, बहुत सारा कैश पैसा जो छोटे छोटे एसोसिएट्स का 500, 700, 600, 800 रुपया का कैश पे आउट बना था, वह सब खा जाते थे हर महीने। वही नीति, वही पॉलिसी उन्होंने फिर से शुरू करने की कोशिश की। कातिब का पैसा जो रजिस्ट्री में कंपनी से जमा होता था, उसमें वह कातिब से कमीशन खाते थे। जैसे ही वो गए कंपनी में से और हमें इस बात की जानकारी हुई, हमने उनको निकाला, वैसे ही हमारे ग्राहकों का भी हित होने लगा, जिनविन पैसा और एक्चुअल पैसा जाने लगा कातिब को, और हमारे एसोसिएट्स, हमारे कस्टमर्स को भी राहत मिलने लगी। और मैं एक बार अपने सभी ग्राहकों से इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा, माफ़ी मांगता हूँ कि उनकी वजह से जो भी अत्यधिक उनको भरपाई करनी पड़ी, 2000, 4000 रुपया जो कमीशन के रूप में वह दोनों लोग कातिबों के जरिए लिया करते थे, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि जिसका जो भी पैसा दोनों बहरूपियों की वजह से जमा हुआ हो, उसकी वो एक लिस्ट दे दें। कंपनी उस पैसे को भरने की पूरी कोशिश करेगी कि हम अपने ग्राहकों के नुकसान को भर पाएं, हम अपने ग्राहकों के नुकसान की भरपाई कर पाएं, अपने एसोसिएट्स के भविष्य को बेहतर से बेहतरीन बना पाएं। सिर्फ इसीलिए हमने उन दोनों बहरूपियों को मौका दिया कि चलो, शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, शायद इनको यह लगा कि एक बार पुनः इनको मौका मिलना चाहिए, और कंपनी का मुखिया होने के नाते मैंने उनको दोबारा मौका भी दिया, लेकिन वह फिर उसी षड्यंत्र और कूटनीति को शुरू कर दिए। इस बात का जैसे ही जानकारी हुई, उनको दोबारा कंपनी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उनको कंपनी में लाने का उद्देश्य यह नहीं था कि हम अपने एसोसिएट्स के साथ दोबारा धोखाधड़ी कराएं या अपने ग्राहकों के साथ दोबारा धोखाधड़ी कराएं, बल्कि उनको दोबारा मौका देने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह था कि हम अपने ग्राहकों के हित में कार्य कर सकें। जिन जमीनों को उन्होंने दिलाया है, उसमें मैक्सिमम हमारी टीम ने लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का म्यूटेशन करवा दिया है, पोजीशन की भी कार्य को हम आगे कर रहे हैं। लेकिन उनको लाने का उद्देश्य हमारा यह था कि शायद इनके आने से उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से हम अपने कस्टमरों का म्यूटेशन, जिसको दाखिल खारिज बोला जाता है, उसको करा सकें, आसानी से कब्जा दिला सकें, हम अपने एसोसिएट्स को आसानी से सर्विस दे सकें। मगर यह कंपनी को बाद में पता चला कि वह सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे। उनका उद्देश्य था कंपनी से दोबारा पहले के जैसा दोहन करना, पहले के जैसा पैसे का शोषण करना। और इसीलिए जैसे ही उनको वापस लिया गया, आनंद फानंद में वो जाकर के बिहार में एक बड़ा सा सेमिनार करके
केक कटिंग सेरेमनी वगैरह सब कर दिए, ताकि एसोसिएट्स के दिमाग में यह भरोसा दे सकें, दिल में यह भरोसा दिला सकें कि मैं फिर से तुम्हारे ऊपर मुखिया बनकर आ गया हूँ, मैं ही तुम्हारा लीडर हूँ, और उनको गुमराह करके फिर से उनका शोषण कर सकें। लेकिन जब कंपनी ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हम आपको शोषण नहीं करने देंगे, अभी आप आए हो तो सशर्त आपकी वापसी होगी। आपकी वापसी शर्तों पे की गई थी, आपकी वापसी सिर्फ इस शर्त पे हुई कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर्स का कब्जा दिलाएंगे, अपने एसोसिएट्स का हित निहित करेंगे, अपने एसोसिएट्स को और आगे बढ़ाएंगे, हमारे म्यूटेशन के काम में सहयोग करेंगे, हमारे काम पोजीशन के काम में, हमारे कब्जे के काम में आप सहयोग करेंगे। तत्पश्चात कंपनी आपको जो भी पैसा, आपका जितने दिन तक आप सस्पेंड थे, कंपनी से निकाले गए थे, उतने दिन के पैसे को धीरे धीरे करके दे देगी और आगे आपकी आईडी को बहाल किया जाएगा। क्योंकि वापसी दो तरह की हुई थी, एक तो हुई वापसी जो चलो ठीक है, एक रास्ता बन गया कि आप आओ जाओ, और एक हुई आईडी के जरिए वापसी, आपके आने जाने का रास्ता बनाया गया कंपनी से, यह चेक करने के लिए कि शायद आपके क्रॉस चेक करने के लिए कि आपके आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं, आप जो यहाँ रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, क्या यह सही है, या आप आज भी किसी षड्यंत्र के थ्रू, किसी खुराफात के थ्रू आप आए हो। और जब कंपनी ने आपको दोबारा मौका दिया तो आपने सेम वही किया जिस बात का कंपनी को उम्मीद था कि आप खुराफात करने ही आए हो। जो शर्त पहली थी कि आप पोजीशन कराओगे, आप दाखिल खारिज कराओगे, उसमें आपने कोई भी सहयोग नहीं किया। आज आप किसी भी तरह से एसोसिएट्स और लीडर का किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं किए। आपका आने का मकसद ये था कि हम फिर पैसा कमाएं और पैसा हमें मिल जाए और हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं। इसलिए ही आपने मगरमच्छ के आंसू और झूठ बोलने के तहत आपने माफी मांगा, रोया, गिड़गिड़ाया, वो सब आपका एक नाटक मात्र रहा। आप उसके बाद फिर वही खुराफात किए और कंपनी ने दोबारा आपको निष्कासित किया। और आज वही दोनों बूढ़े बहरूपिये अलग अलग जिलों में, बिहार के कभी सीवान में, कभी कहीं घूम घूम के इस बात को कहते आ रहे हैं कि मैं गोरखपुर में प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, एक इंफ्रा अच्छी नहीं थी, एक इंफ्रा खराब है, एक इंफ्रा में ये नहीं है। आज वही दोनों बूढ़े बहरूपियों से मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में कंपनी के हर सेमिनार में आप मंच पर चिल्ला करके जोर जोर से आप बोले हो कि एक है तो ओके है, तो साहब यह हमको बता दो कि आप उस दिन झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हो। क्योंकि दोनों बार आप सच बोलो, ये हो नहीं सकता। या तो तब आप सच बोल रहे थे या तो आप सच बोल रहे हो। तो आप कब सच बोल रहे थे यही आप बता दो। और यदि आप तब सच बोल रहे थे तो आज झूठ क्यों बोल रहे हो? और यदि आज झूठ बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। तो पुनः एक बार बिहार के एसोसिएटों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप उन दोनों बहरूपियों से दूर रहें। क्योंकि जो व्यक्ति 50-55 साल की उम्र तक जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाया, साइकिल पर चला, फुटपाथ पे रहा, उसने जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं किया, वह व्यक्ति कैसे आपके भविष्य को उज्जवल बना पाएगा, कैसे आपके भविष्य को आगे बढ़ा पाएगा? जो कि उस व्यक्ति के पास आज जो कुछ भी है, गाड़ी, घर, इवन कपड़े तक, आज सब कुछ एक एक का दिया हुआ है, उस व्यक्ति ने जीवन में कुछ नहीं बना पाया, अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाया। आज 50-55 साल की उम्र होती है, 2-4 साल के बाद रिटायरमेंट की आयु आ जाएगी, यानी वह अपने पूरे जीवन में रिटायरमेंट की उम्र तक कुछ भी नहीं कर पाया। और जो कुछ भी है वो सिर्फ बिहार के एसोसिएटों की मेहनत के बदौलत, उनके कड़े परिश्रम की बदौलत और एक इंफ्रा के प्लेटफॉर्म की बदौलत है। यानी उनका आज का खुद भी कुछ भी नहीं है, वह कैसे आपके भविष्य को बना पाएंगे? जबकि आपको यह जानकर बहुत ताजुब होगा और बहुत हंसी आएगी कि वो दोनों बहरूपिये आज तक एक भी प्लॉट कंपनी में नहीं बेच पाए। यानी जो एसोसिएट अपने पूरे जीवन काल में 2-4 प्लॉट भी नहीं बेचा, आज वह व्यक्ति कंपनी का मालिक बनने का सपना देख रहा है और आपके भविष्य को, आपके सपनों को पूरा करने की उम्मीद जगा रहा है, आपको सपने पूरा करने का भरोसा दिला रहा है। जिसके खुद के सपने आज तक पूरे नहीं हो पाए, वह आपके सपनों को पूरा करने की विश्वास दिला रहा है। तो यह बहुत ताजुब की बात है और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम ऐसे बहरूपियों से भ्रमित हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में कंफ्यूज हो पा रहे हैं। तो साहब, ऐसे लोगों से बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
जो व्यक्ति रिटायरमेंट तक जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाया और जो कुछ भी हासिल किया वो एके इंफ्रा का प्लेटफॉर्म और हमारे सैकड़ों एसोसिएट्स की कड़ी मेहनत परिश्रम की बदौलत हासिल कर पाया, वह व्यक्ति कभी भी आपके भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जीवन में आज तक 10 प्लॉट भी खुद के नहीं बेचे। और आप ही सोचो, आप ही बताओ कि जो व्यक्ति जीवन में 10 प्लॉट भी अपने से न बेचा हो, सेल्फ न बेचा हो, वह व्यक्ति कैसे किसी कंपनी को चला सकता है, कैसे किसी मैनेजमेंट को चला सकता है और कैसे आपके सपनों को पूरा कर सकता है। कल तक उन्होंने एक इंफ्रा में काम किया और आपको बोला काम करने के लिए, आज उनका जब महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हुई, उनका निजी स्वार्थ नहीं पूरा हुआ, तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए और एक इंफ्रा की बुराई करने लगे। कल उस प्लेटफॉर्म पे जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा रहेंगे, उसके बाद फिर किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, फिर किसी जगह, फिर किसी जगह और फिर किसी जगह। या उनका काम है कि चलते जाओ, जहां जो मिलता जाए करते जाओ। तो ऐसे बहरूपियों से सावधान रहें, क्योंकि एक बड़ी कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते, मुखिया होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे एसोसिएट्स जहां पे भी चाहेंगे, जिस जगह पे भी चाहेंगे, कंपनी का प्रोजेक्ट हर हाल में वहां आएगा। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, मगर प्रोजेक्ट आएगा जरूर। इस बात का विश्वास रखिए, इस बात का भरोसा रखिए। हम सिवान टीम के लिए बहुत ही जल्द गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास में भी प्रोजेक्ट लाएंगे, यह हमारा वादा है। चंदौली में भी हमारा प्रोजेक्ट आएगा, बिहटा में भी प्रोजेक्ट आएगा, अन्य बिहार के लोकेशंस पे भी हमारे प्रोजेक्ट आएंगे। हमारे बिहार के एसोसिएट्स का देवघर में डिमांड है, हम देवघर के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। जब भी हमें अच्छी कोई ज़मीन मिलेगी, हम इन लोकेशंस पे प्रोजेक्ट लाएंगे। बनारस में हमारे एसोसिएट्स चंदौली, कपसेठी या जिन जगहों पे भी प्रोजेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, कंपनी का लगातार प्रयास जारी है, लगातार हमारी कोशिश जारी है। जैसे ही हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, हम इस बात का ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट जरूर लाएंगे। प्रयागराज के भी अन्य लोकेशंस पे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीनों की खोज जारी है। रीवा, चित्रकूट, भोपाल तक हम नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं। यानी बहुत ही जल्द आपको भोपाल से लेकर देवघर तक इन 4 राज्यों में आपको एक इंफ्रा के प्रोजेक्ट मिलेंगे। और जहां पे भी हमारे एसोसिएट्स की ख्वाहिश होगी, इच्छा होगी, कंपनी ज़रूर वहां पर कोशिश करेगी कि हम अपने एसोसिएट्स की ख्वाहिश को पूरा करें। हर उस जगह पे प्रोजेक्ट लाएं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, जहां हमारे एसोसिएट्स की इच्छा है, हमारे एसोसिएट्स की चाहत है। बस चूंकि ज़मीन होती है, उसमें बहुत सारे कागज़ चेक करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। तो धैर्य बना कर रखें, धैर्य बनाए रखें। हम बहुत ही जल्द, आपने जहाँ पे भी हमसे भरोसा रखा है प्रोजेक्ट का, हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लाएंगे। जैसे आप पिछले 6.5 साल से कंपनी पे भरोसा रखे हैं, उसी तरह से आगे भरोसा बनाए रखें। कंपनी बहुत ही जल्द आप जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ प्रोजेक्ट कंपनी ज़रूर लाएगी। और ऐसे बहरूपियों से बचें, दूर रहें, जो कभी प्रतापपुर में झूठ बोल करके आपको गुमराह करने की कोशिश की है, कभी कब्जा के नाम पे झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की है, और आज जो दोनों बूढ़े बहरूपियाँ हैं वो प्रोजेक्ट के नाम पे आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि अगर ऐसे बहरूपिये प्रोजेक्ट लाते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट पे लाएंगे, टोकन दे करके लाएंगे। और आप सबको पता है कि एग्रीमेंट और टोकन के प्रोजेक्ट का हर्ष क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ अंततः एसोसिएट और कमीशन कस्टमर ही हमारा फंसता है। ऐसे बहरूपिये अपराध करके भाग जाते हैं। और एक इंफ्रा पहले दिन से यह इस बात का संकल्प लेकर काम शुरू किया था कि हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे और अपने ग्राहकों को रजिस्ट्री के ही प्लॉट देंगे। और आज हम उसको पूरा करते करते 6.5 साल बीत गए। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं, उसमें सभी प्रोजेक्ट में कंपनी के पास रजिस्ट्री है, कंपनी के पास म्यूटेशन है, कंपनी के पास डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स हैं। आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इक्विपमेंट्स अगर किसी कंपनी के पास है, विजिट की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा ब्रांच किसी के पास है, कोई सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड है। बाकी सभी जगह नॉन ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। लोगों को, चुनिंदा कंपनियों को छोड़ दिया जाए, सभी लोग ऐसे नहीं, लेकिन कुछ कंपनियां मार्केट में अच्छा काम भी कर रही हैं, प्रयागराज में अच्छा काम कर रही हैं, बनारस में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उन कंपनियों के अलावा बहुतायत कंपनियां आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, एग्रीमेंट पर प्लॉट देने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसी कंपनियों से बचें, एग्रीमेंट वाली टाउनशिप से बचें, क्योंकि एक इंफ्रा आज की डेट में
अपने किए हुए वादे को, जैसे कि हम 6.5 साल पहले वादा किए थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री का प्लॉट देंगे, उस तरह से हम उसको पूरा करते आ रहे हैं और निरंतर पूरा करते रहेंगे। इस बात के लिए कंपनी वचनबद्ध है और हम जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट देंगे वो रजिस्ट्री का ही प्रोजेक्ट देंगे, क्योंकि जब तक AK इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं करा लेती है तब तक वो प्लॉट नहीं सेल करती। हम कोई भी प्लॉट एग्रीमेंट पे बिल्कुल भी नहीं बेचते, हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री के प्लॉट्स को बेचते हैं। और एसोसिएट्स को भी इस बात के लिए दिशा निर्देश जरूर दिया जाता है, एक सलाह जरूर दूंगा कि आप जब भी काम करो, कहीं पे भी काम करो, रजिस्ट्री जरूर देख लेना। वो कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए, ना कि चाचा मामा फूफा मौसा के नाम पे रजिस्ट्री हो। क्योंकि अगर आप ऐसी टाउनशिप में प्लॉट लेंगे और बेचेंगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन फंसेंगे और लाइबिलिटी का शिकार होंगे। तो ऐसी कंपनियों से बचें, बढ़िया काम करें, सोच विचार के काम करें, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं। तो हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए अच्छे से काम करें, ऐसे लोगों के लालच में न फंसें, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और बहकावे से बचते हुए पूरी निष्ठा और पूरे भरोसे के साथ काम करें। और कंपनी पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि हम आपका काम करेंगे। आज कंपनी की 4 राज्यों में से 3 राज्यों में ब्रांचें बन चुकी हैं, ऑफिसेज बन चुकी हैं। जल्द ही हम 4थे राज्य में भी कदम रखेंगे और भी नए नए सेक्टर्स में, नई नई इंडस्ट्रीज में कंपनी आएगी और आपको बहुत जगह बहुत सारे काम करने के अवसर मिलेंगे, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसी भरोसे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। AK है तो OK है।